लर्न अबाउट जो सेकंड फैमिली है एस्टरेसी या फिर कंपोजिट फैमिली के बारे में। एस्टरेसी या फिर जो कंपोजिट फैमिली है उसमें आता है एक डिस्क फ्लोरेट और दूसरा रे फ्लोरेट। ये दो चीज़ें याद रखनी है, डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होता है। पूरे स्ट्रक्चर को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके सब करेंगे। ठीक है, और मतलब कि ऐसा भी नहीं कि फास्टली करेंगे, ध्यान से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है ब्रैक्ट। एस्टेरेसी फैमिली में क्या होता है? ब्रैक्ट। दूसरा एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तीसरा बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों सेक्सेस होते हैं इनमें। ठीक है, चौथा कैलियक्स होता है, के फॉर कैलियक्स, और उसमें क्या होता है? पैपस। मैं बाद में बताऊंगी ये सब चीज़ें, बस आप अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ठीक है, फिर इसमें जो कोरोला होता है 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम भी 5 होते हैं एंड फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। एपीपेटालस कंडीशन होती है इन दोनों के बीच, एपीपेटालस। एपीपेटालस मीन्स कोरोला फ्यूज्ड विद एंड्रोशियम। ठीक है, कोरोला भी 5, फ्यूज्ड, एंड्रोशियम भी 5 और फ्यूज्ड। ठीक है, और कैलियक्स में पैपस, और बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री है, और ब्रैक्ट्स है। ठीक है, ब्रैक्टिएट। गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम में इंफीरियर ओवरी होगी, किसमें? एस्टरेसी में इंफीरियर ओवरी होती है, और वो भी किसमें? डिस्क फ्लोरेट, जो सबसे पहला फ्लोरेट हमने पढ़ना था, डिस्क फ्लोरेट में गाइनोशियम जो है इसमें इंफीरियर ओवरी है, एंड ये 2 ओवरीज होती हैं एंड दे आर फ्यूज्ड। जब भी ब्रैकेट लगाएंगे तो फ्यूज्ड ओवरी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द मालवेसी फैमिली के बारे में, जिसमें कॉटन, भिंडी वगैरह सब कुछ था। लेकिन इस एस्टरेसी फैमिली में 2 आते हैं, डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है? ब्रैक्टिएट, रेडियल सिमेट्री एंड बाइसेक्सुअल, के पैपस, दैट इज कैलियक्स में पैपस होगा। कोरोला 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे, एंड्रोशियम भी 5 और फ्यूज्ड, और कोरोला और एंड्रोशियम पिछले वाले में भी एपिपेटालस कंडीशन थी मालवेसी फैमिली में। इस एस्टरेसी में भी, एस्टरेसिस के डिस्क फ्लोरेट में भी एपिपेटालस कंडीशन प्रेजेंट है। ठीक है, गाइनोशियम जो है वो 2 होंगे और फ्यूज्ड होंगे, और इंफीरियर ओवरी होगी। जब भी ऊपर से डैश होता है तो इंफीरियर ओवरी होती है। ठीक है, पिछले वाले में मालवेसी फैमिली में सुपीरियर ओवरी थी, लेकिन एस्टरेसी फैमिली में इंफीरियर ओवरी है, और 2 हैं और फ्यूज्ड हैं। ठीक है, एंड्रोशियम जो है ये 5 हैं, ये भी फ्यूज्ड है, और कैलियक हमारा ये कोरोला ये भी 5 हैं और फ्यूज्ड है, और एंड्रोशियम और कोरोला एक दूसरे के साथ जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ एपीपेटालस कंडीशन। ठीक है, अब हम एक एक करके सब पढ़ेंगे, ये पैपस क्या होता है, ब्रैक्टिएट कैसे है, क्या है, सब कुछ। ठीक है, सो आई होप यू विल वेल अंडरस्टूड कि ब्रैक्टिएट ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, डिस्क फ्लोरेट की बात हो गई। डिस्क फ्लोरेट में हम डिस्कस करेंगे अब इसकी एक्टिनोमॉर्फिक होती है सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है जब सेंटर से डिवाइड करो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, उस सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। एंड बाइसेक्सुअल मीन्स दोनों सेक्सेस होंगे, एक मेल भी होगा मेल भी होगा एंड फीमेल भी। तभी नीचे प्लस भी है, ऊपर फीमेल का भी साइन है। अगर हम इसमें डिटेल में पढ़ें इनके बारे में, तो इनमें क्या होता है, इनमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये ऐसे होता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर, इनका जो फ्रूट होता है, ये होता है इनका फ्रूट, यहाँ पे ये होता है इनका फ्रूट, और इस फ्रूट को बोलते हैं एस्टरेसी फैमिली के फ्रूट को बोलते हैं सिप्सिला। क्या बोलते हैं? सिप्सिला। एस्टरेसी फैमिली के जो फ्रूट है उसको बोला जाता है सिप्सिला, CYPSELA, सिप्सिला बोला जाता है। एंड ऊपर जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या हैं? ये हैं कैलियक्स। कैलियक्स जो है ये मॉडिफाई हुआ है टू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो ऊपर दिख रहे हैं इस फ्रूट के ऊपर।
कैलियक्स मॉडिफाई हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड दिस मॉडिफिकेशन ऑफ कैलियक्स इंटो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में इसे कहा जाता है पैपस, PAPPUS, पैपस, ठीक है। पैपस जो होता है, नीचे फ्रूट है हमारा, इस फ्रूट के डिस्पर्सल में मदद करता है, हेल्प्स इन फ्रूट्स का डिस्पर्सल, जो कि कैलियक्स के हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन के नीचे है फ्रूट प्रेजेंट। एंड एस्ट्रेसी फैमिली के डिस्क फ्लोरेट के फ्रूट को क्या कहा जाता है, सिप्सिला, CYPSELA। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दी कैलियक्स एंड इट्स फ्रूट टू, ठीक है। अब इसके बाद वी विल गो टू द कैलियक्स के बारे में, ठीक है। कैलियक्स के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। तो कैलियक्स को अगर हम पूरा इन शॉर्ट कहें तो ये किस में मॉडिफाई हुआ, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जिसे पैपस कहा गया। मॉडिफाई हुआ किस में, पैपस में। कौन, कैलियक्स। कैलियक्स मॉडिफाई हुआ अपने पैपस में, ठीक है। पैपस किस में मदद कर रहा था, पैपस हेल्प कर रहा था जो नीचे कैलियक्स के नीचे फ्रूट था उसके डिस्पर्सल में। फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिप्सिला, ठीक है। फ्रूट के डिस्पर्सल में मदद करते हैं, ठीक है। एंड कैलियक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के, तो इसलिए हम के नीचे क्या लिखा था हमने ऊपर, पैपस, क्योंकि कैलियक्स मॉडिफाई होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में जिसे पैपस कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था के, पैपस, ठीक है, इसके फ्लोरल फॉर्मूला में। अगर हम जाएं अब इसके कोरोला पे, दैट इज पेटल्स के बारे में डिस्कशन करें। इनके जो कोरोला होते हैं, मतलब कि इनके पेटल्स जो होते हैं वो होते हैं 5 थे, और कैसे थे, 5 और फ्यूज थे। 5 और फ्यूज को कैसे लिखते हैं हम, 5 बाहर से ब्रैकेट, ठीक है। 5 और फ्यूज को 5 और बाहर से ब्रैकेट, और क्या, कोरोला को पेटल्स कहते हैं। और जब फ्यूज टर्म आती है तो उस टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है गैमो, और पेटल्स हैं कोरोला, तो गैमो पेटालस कंडीशन हो गई इनमें। कौन सी कंडीशन, गैमो पेटालस टाइप की कंडीशन हो गई। तो ये वाली इनमें कोरोला प्रेजेंट होता है, फ्यूज्ड वाला, और 5 होते हैं, फ्यूज्ड और 5। एंड्रोशियम भी 5 थे और फ्यूज थे। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। एंड्रोशियम की बात करें, इनमें अपना डिस्क फ्लोरेट में एस्ट्रेसी फैमिली के एंड्रोशियम जो होते हैं, इनमें कितने थे, 5 स्टैमन थे। एंड्रोशियम का दूसरा नाम क्या है, स्टैमन, मतलब कि मेल वाला पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। 5 स्टैमन थे। वो स्टैमन 5 ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5, फ्यूज थे ना, इस तरह से होंगे। 5 स्टैमन थे, फ्यूज थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये स्टैमन जो होते हैं ये फिलामेंट साइज के होते हैं। किस साइज के, फिलामेंट साइज के होते हैं, ठीक है। ये स्टैमन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एंथर। ये ऊपर क्या है इनका, एंथर, विद द हेल्प ऑफ एंथर। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एंथर, नीचे वाले को फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। ऊपर से एंथर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं और नीचे फिलामेंट फ्री होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एंड्रोशियम की तो 5 स्टैमन है, फ्यूज हैं, 5 स्टैमन है। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इनमें 5 स्टैमन हैं। ये पांचों के पांचों स्टैमन फ्यूज हैं एक दूसरे के साथ, फ्यूज विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं विद दी हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद दी हेल्प ऑफ एंथर। टॉप में क्या होता है, एंथर होता है ना, वो नीचे जो ये वुड की तरह स्मॉल थिन सा स्ट्रक्चर, इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो 5 स्टैमन फ्यूज्ड विद द हेल्प ऑफ एंथर की मदद से फ्यूज्ड होते हैं। और जब एंथर की मदद से 5 स्टैमन फ्यूज्ड होते हैं, उस कंडीशन के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिस टर्म का नाम है सिन। फ्यूज मीन्स सिन, सिन और जीनियस, सिन और जीनियस, कितने जीनियस है ना ये, तो सिन,
जीनियस टर्म यूज़ की जाती है। जब स्टैमन एक दूसरे के साथ एंथर्स की मदद से फ्यूज़ हों उस टर्म को कहा जाता है सिनजीनियस। तो डिस्क फ्लावर में सिनजीनियस टर्म यूज़ की जाती है क्योंकि उनमें 5 स्टैमन क्या होते हैं। हम रे फ्लोरल फॉर्मूला से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके स्टैमन क्या थे, फ्यूज़ थे, और किसकी मदद से फ्यूज़ थे इतना ही हमें पता करना था, वो था एंथर। और उसके लिए टर्म हमने यूज़ की सिनजीनियस, SYNGENIOUS। अब जो ये स्टैमन होते हैं ऑल्सो, ये इन्होंने कंडीशन दिखाई थी एपिपेटालस। कौन सी कंडीशन दिखाई थी? एपिपेटालस। एपिपेटालस कंडीशन का क्या मतलब था? ये जो इसका कोरोला था, पेटल्स थे, कितने थे? 5 थे, और कैसे थे? फ्यूज थे, वो एंड्रोशियम के साथ जुड़े हुए थे। एंड्रोशियम भी 5 थे और फ्यूज थे, एंड्रोशियम के साथ जुड़े हुए थे। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एपिपेटालस कंडीशन कहा जाता है। एंड अगर हम बात करें तो मतलब ये कंडीशन हो गई स्टैमन अटैच टू पेटल्स, उसे क्या कहा जाता है? स्टैमन जब पेटल्स के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन को एपिपेटालस कहा जाता है। और हमने क्या पढ़ा इससे पीछे कैलियक्स के बारे में? उसमें क्या था? पैपस। कैलियक्स जो उसके नीचे एक फ्रूट था ना, ऐसे ये फ्रूट था, ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब कि कैलियक्स मॉडिफाई हुए थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसे पैपस कहा जाता है। तो इसलिए हम के पैपस लिखते हैं नीचे। एंड कैलियक्स जो थे वो इनमें कितने थे? 5 थे, और फ्यूज थे। एंड्रोशियम भी 5 थे, फ्यूज थे, और कैलियक्स और एंड्रोशियम दिस, ये जो कोरोला और एंड्रोशियम थे, सॉरी, कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ फ्यूज थे, और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एपिपेटालस। तो हमने पढ़ा कि इनमें कैलियक्स के पास पैपस होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है जिसे पैपस कहा जाता है। कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं और उस कंडीशन को एपिपेटालस कहा जाता है। और कोरोला 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि गैमोपेटालस। एंड एंड्रोशियम 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंथर, और उस टर्म को सिनजीनियस कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। एंड अगर हम इसके गाइनोशियम की बात करें, इनमें जो गाइनोशियम होता है वो गाइनोशियम होता है ऐसे जी, और ऊपर से होता है डैश एंड 2 फ्यूज्ड, मतलब कि फ्यूज्ड है तो क्या टर्म यूज़ की जाएगी? आप ना इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला से कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। फ्यूज्ड है तो सिन कार्पस, क्योंकि कार्पल कहा जाता है गाइनोशियम को, तो इसलिए सिन कार्पस। और ये कौन सी ओवरी होती है? यूनिलॉक्यूलर, मतलब कि सिंगल लॉक्यूल होगी। एंड 2 है तो बाइकार्पिलरी, 2 है ना गाइनोशियम, बाइकार्पिलरी। और ऊपर है डैश, तो कौन सी ओवरी होती है जब ऊपर डैश होता है? तो इंफीरियर ओवरी। कौन सी ओवरी? इंफीरियर ओवरी होगी, ठीक है। ये सब आ गए गाइनोशियम के कैरेक्टरिस्टिक। तो हम एंड में फ्लोरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। एंड में जो हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे इसमें क्या क्या था? इसमें ब्रैक्ट था, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री थी, या फिर रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है, बाइसेक्सुअल थे, कैलियक्स में पैपस था, कोरोला 5 थे और फ्यूज थे, एंड्रोशियम भी 5 थे और फ्यूज थे, और कोरोला और एंड्रोशियम भी एक दूसरे के साथ जुड़े थे, ठीक है। और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एपिपेटालस कंडीशन, क्योंकि कोरोला आर पेटल्स, तो एपिपेटालस। तो कोरोला और एंड्रोशियम एक दूसरे के साथ एपिपेटालस कंडीशन के साथ जुड़े हुए थे। एंड गाइनोशियम, एंड में गाइनोशियम ही होता है, उसमें कौन सी ओवरी थी? टॉप पे जब डैश होता है तो इन्फीरियर ओवरी, मतलब कि सभी ऑर्गन्स ऊपर हों, सभी दूसरे जो पार्ट्स होंगे ऊपर होंगे, और ओवरी सबसे निचली हिस्से में होगी। एंड जो इसका नंबर होता है वो बाइकार्पिलरली होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, सिन कार्पस ओवरी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। कैलियक्स का पैपस इसलिए लिखा है क्योंकि कैलियक्स मॉडिफाई हुआ था हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, और नीचे इनका फ्रूट प्रेजेंट था। क्या बोलते हैं उस फ्रूट को? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि उस फ्रूट को क्या बोलते हैं, जो मैंने पीछे बताया, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है। तो फ्रूट जो है उसको बोलते हैं सिप्सिला।
आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। फ्रूट को सिप्सिला बोलते हैं और सिप्सिला कैलिक्स के नीचे था, कैलिक्स मॉडिफाई हुआ था हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही पैपस बोलते हैं। इसलिए हम कैलिक्स के नीचे क्या लिखते हैं, पैपस लिखते हैं। एंड कोरोला कितने थे, 5 और फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 और मुझे भी लर्न हो गया यार, क्या दिक्कत है इसमें लर्न करने में, आप आराम से लर्न कर सकते हो। हम पढ़ेंगे इसके बाद अब रे फ्लोरेट के बारे में, ठीक है। रे मतलब कि इसमें मैंने हर एक चीज़ इंक्लूड की है, ठीक है, हर एक चीज़ इसमें मैंने इंक्लूड की है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम इसमें बात करें सेकंड, पहला तो हमने डिस्क फ्लोरेट पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम रे फ्लोरेट के बारे में। रे फ्लोरेट इसी का एस्टरेसी फैमिली का। रे फ्लोरेट जो होता है, हमने डिस्क फ्लोरेट में कौन सी सिमेट्री पढ़ी थी, एक्टिनोमॉर्फिक, कौन सी थी, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन रे फ्लोरेट में जो सिमेट्री होती है वो होती है जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक के लिए हम कैसा सिंबल यूज़ करते हैं वो देख लो आप एक बार, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है, ठीक है, परसेंटेज तरह का सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर हम रे फ्लोरेट की बात करें तो इसमें जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है। सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब है, अंडरस्टैंड करेंगे हम। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री क्या होती है, जब आप किसी एक पार्ट को दो इक्वल पार्ट्स, मतलब कि किसी एक ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में कंप्लीटली डिवाइड करो और वो दो इक्वल पार्ट्स में सेपरेट हो जाए और इसका एक लेफ्ट हाफ बने, एक लेफ्ट हाफ बने और दूसरा राइट इक्वल हाफ्स बने, राइट इक्वल दूसरा भी हाफ बने, उसे ही कहा जाता है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर हम बात करें इसमें इसके बारे में कि इसमें पिस्टल प्रेजेंट होता है, स्टैमन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उन सब के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनमें जो सबसे पहले प्रेजेंट होता है वो होता है ब्रैक्ट। इसके फ्लोरल फार्मूला को हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो बोरिंग भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है चलो इजी है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला में उनमें होता है ब्रैक्ट होता है, और दूसरा मैंने क्या बताया, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, एंड ये होते हैं जी बाइसेक्सुअल। पिछली ही तरह डिस्क फ्लोरेट था ना इनका पहला पार्ट, दूसरा था रे फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट में ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। डिस्क फ्लोरेट में हमने क्या पढ़ा था, ब्रैक्टिएट ही था, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री थी, बाइसेक्सुअल ही था, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ जाइगोमॉर्फिक में ही चेंज आया, बाकी सब सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये सब कुछ फ्लोरल फार्मूला ऑफ किसका पढ़ रहे हैं हम, रे फ्लोरेट का, किसका पढ़ रहे हैं, ले फ्लोरेट का। अभी तक सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज आया है, जाइगोमॉर्फिक। मैं बिल्कुल इसको डैश लगा दूंगी, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें जाइगोमॉर्फिक में चेंज आया है, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। एंड इसमें जो बाइसेक्सुअल को नाम दिया जाता है दूसरा, उसे कहा जाता है, कौन सा फ्लावर कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्यूटर फ्लावर, NEUTER, न्यूटर फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटर फ्लावर कहा जाता है, न्यूटर फ्लावर। याद कर रहे हो ना साथ साथ में, है ना। एंड के जो होता है इसमें, दैट इज कैलियक्स, उसमें भी पैपस होता है, पिछली बार की तरह ही ऑलमोस्ट सेम है यार, है ना। तो आराम से लर्न हो सकता है, मतलब कि कैलियक्स मॉडिफाई हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिससे क्या कहा जाता है, पैपस। एंड इसमें जो कोरोला होता है, इसमें कोरोला पिछली बार की तरह फ्यूज्ड है और 5 हैं, लेकिन इसमें एंड्रोशियम पिछली बार में 5 और फ्यूज थे ना, इसमें एंड्रोशियम 0 होता है, इसमें एंड्रोशियम 0 होता है, तभी तो न्यूटर नाम यूज़ किया हमने, है ना। न्यूटर तरह का एंड्रोशियम होगा, न्यूटर तरह का एंड्रोशियम मीन्स उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है स्टैमन, ठीक है। अगर हम इसके गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम इनमें 2 होते हैं, पिछली बार की तरह फ्यूज्ड होते हैं, सिनकार्पस बाइकार्पिलरली, एंड साथ में इन ऊपर डैश है तो इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है, इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी। एंड और या फिर न्यूटर भी हो सकती है, मतलब कि ज़ीरो होंगे इसमें, न्यूटर होगी, न्यूटर भी हो सकती है, ठीक है, या फिर
बाई कार्पिलरली और सिनकार्पस, और एंड्रोशियम तो हमेशा न्यूट्र होगा, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन को न्यूट्र कहा जाता है जब जीरो एंड्रोशियम होते हैं, जीरो स्टैमन होते हैं। एंड गाइनोशियम 2 भी हो सकते हैं फ्यूज पिछले वाले की तरह, दैट इज डिस्क फ्लोरेट की तरह, या फिर न्यूट्र भी हो सकते हैं। कोरोला की बात करें तो 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। इस बार एपिपेटालस कंडीशन नहीं है रे फ्लोरेट में, मतलब कि कोरोला एंड्रोशियम के साथ बिल्कुल फ्यूज नहीं करेगा। ये है इसमें डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस देखा? जाइगोमॉर्फिक का डिफरेंस देखा, एंड साथ में एंड्रोशियम बिल्कुल 5 और फ्यूज नहीं होंगे बल्कि न्यूट्रल होगा, और कोरोला एंड्रोशियम के साथ बिल्कुल भी एपिपेटालस कंडीशन शो नहीं करेगा। और गाइनोशियम का हमने पढ़ा या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर पिछली बार की तरह सैम बाइकार्पिलरली होगा, ठीक है, जो हमने पिछले डिस्क फ्लोरेट में पढ़ा था कि उसमें क्या था, डिस्क फ्लोरेट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो डिस्क फ्लोरेट में था कि कोरोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्यूज, एक दूसरे के साथ एपिपेटालस कंडीशन, और गाइनोशियम 2 और फ्यूज्ड होंगे और इंफीरियर ओवरी होगी। लेकिन इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, अब एंड्रोशियम 0। तो हम फिर से एक बार करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यार, है ना। तो ब्रैक्टिएट है, ठीक है, किसमें? रे फ्लोरेट की बात करें। पिछला वाला डिस्क फ्लोरेट हमने अच्छे से डिस्कस किया, आप पीछे पॉज करके लिख सकते हो, लिखना हाथ से लिखना, है ना, बिल्कुल हाथ से लिख लिख के ये सब कुछ करना, है ना। ब्रैक्टिएट मेरे साथ लिखते लिखते रिवाइज करना। ब्रैक्टिएट है एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइजेस, कुछ बहुत बदतमीज़ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, या फिर जिसे न्यूट्रल फ्लावर भी कहा जाता है, या फिर जिसे इस फ्लावर को न्यूट्रल फ्लावर कहा जाएगा क्योंकि इसमें एंड्रोशियम 0 होते हैं, ठीक है। एंड साथ में इसमें होता है कैलियक्स, मॉडिफाई होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे पैपस कहा जाता है, इसलिए हम के पैपस लिखते हैं। एंड इनमें जो कोरेला होते हैं वो 5 होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। एंड्रोशियम जो होता है 0 होता है, इसलिए न्यूट्रल फ्लावर नाम दिया गया इसे। न्यूट्रल फ्लावर को देखो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं पूरा कोशिश करूँगी। न्यूट्रल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर भी कहा जाता है। एंड्रोशियम 0 होता है, और गाइनोशियम जो होता है इनमें वो इंफीरियर ओवरी और साथ में बाइकार्पिलरली और फ्यूज्ड, इसलिए सिनकार्पस, इसलिए सिनकार्पस, ठीक है। या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, ये क्या हो सकता है? न्यूट्रल कार्पल भी हो सकता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे पता है तुम लोगों को समझ आ गया होगा अभी तक, है ना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो मोर एंड मोर, ठीक है। तो बाय एंड टेक केयर।